नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनावों का दौर शुरू हो चुका है और 11 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है जब पहले चरण का मतदान होना है। 7 चरणों में इस बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव होंगे और 23 तारीख को यह पता चलेगा कि सत्ता आखिर किसके हाथ लगेगी, किसके सर पर ताज होगा। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति भी जो है वो पूरी तरह से गरमाने लगी है। अब सवाल यह है, जो मुद्दे की बात हम करने वाले हैं आप दर्शकों के साथ, कि इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी मध्य प्रदेश में। दरअसल पिछली बार यानी कि साल 2014 के जो चुनाव हुए थे उस दौरान 29 सीटों में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में की थी और 2 सीटों पर दंगल हो गया था। यहां पर गुना की सीट और छिंदवाड़ा की सीट कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बचा डाली थी। लेकिन चित्रकूट में जो दंगल हुआ वहां पर पूरी तरह से सिनेरियो पलट गया। अब चित्रकूट के उपचुनाव में चित्रकूट की लोकसभा सीट भी जो है वो चली गई कांग्रेस के पक्ष में, यानी कि अब 26-3 का रेशियो रह गया। लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक बड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है और सबसे बड़ी टक्कर जो है वो टाइगर वर्सेस दिग्विजय सिंह देखने को मिल सकती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति जो 29 सीटों में जो होगी वो वाकई देखने लायक होगी। बीजेपी के लिए जो बड़ी बुरी खबर है वो ये है कि सुषमा स्वराज, जिन्हें काफी सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश में, जो हमारे यहाँ की विदेश मंत्री भी हैं, सुषमा स्वराज ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपने निजी कारणों का हवाला दिया है, उनकी तबीयत कुछ नासाज रहती है, ये उन्होंने कारण बताए हैं। सुषमा स्वराज के अलावा उमा भारती का भी नहीं लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। क्या शिवराज सिंह चौहान इस बार खड़े होंगे लोकसभा में, यह भी एक बड़ा सवाल है। और अगर खड़े होंगे तो कहां से होंगे? क्या वो बुधनी से खड़े होंगे या फिर वो खड़े होंगे भोपाल से? जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर बड़ा दंगल देखने को मिलने वाला है। विदिशा तो है ही एक जगह आसपास, वह होशंगाबाद है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर मध्य प्रदेश में एक सियासी दंगल देखने को मिल सकता है। दिग्विजय सिंह भी इस रेस में काफी आगे हैं। दिग्विजय सिंह को भी कांग्रेस चुनाव लड़वाने का मन जो है वो बना रही है। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर कमलनाथ की जो खबर आई थी, प्रोग्राम वो मिल भी जाएगा आपको SPN9 न्यूज में। कमलनाथ साहब चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पिछली सीट यानी कि साल 2014 में जो उन्होंने जिताई थी मोदी लहर के बावजूद, गुना की सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया संभाले और छिंदवाड़ा की सीट कमलनाथ या फिर कोई और लड़ेगा तो वो संभालेंगे। अब जो ग्वालियर की जो सीट है, ग्वालियर से लड़ना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब गुना की सीट फिर सेफ रहेगी नहीं रहेगी, इस पर भी सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनावों में यह बता दिया कि उन्होंने टाइगर यानी कि शिवराज सिंह चौहान को नहीं हराया है, उन्होंने हराया है मोदी और अमित शाह को। मसला था किसानों की कर्ज माफी, मसला था नोटबंदी और मसला था GST। इन तीनों चीजों ने मध्य प्रदेश की जनता को निगल के रख दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की जनता ने परेशान होकर कांग्रेस पर बटन दबाया, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवाया। अब 114 और 109 का रेशियो था वहां पर। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लोकल मुद्दे विधानसभा के और लोकसभा चुनावों के मुद्दों में बड़ा फर्क है, इस वजह से यहाँ पर आपको एक अलग तरह का दंगल देखने को मिल सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से मध्य प्रदेश में फेमस है, हम ये तो कह सकते हैं कि इस बार शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा कुछ करके दिखाएंगे। अभी हाल ही में जब मैं ग्राउंड जीरो पर गया था मध्य प्रदेश में, मैं लोगों की राय जानना चाह रहा था, तो लोगों के मन में साफ तौर पर खटास तो है भैया, खटास है भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब से। जो बड़े नेता हैं, जो सुषमा स्वराज जी हो गई, उमा भारती साहिबा हो गई और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान हो गए। सिर्फ 3 दिन की शिवराज सिंह चौहान की रैली रखी है मध्य प्रदेश में, यानी कि बाकी जगह वो चुनाव प्रचार करेंगे और जो गढ़ है बीजेपी का, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर आपको वोट बैंक मिल सकता है, उस गढ़ में शिवराज सिंह चौहान जो है वो दहाड़ेंगे ही। अब भैया मुद्दे की बात तो यही है कि जब शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह आमने सामने होंगे तो सियासत कितनी गर्माएगी और बाजी कौन मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।